तमिलनाडु में तमिल और हिंदी भाषा के विवाद के बाद अब महाराष्ट्र में भी मराठी को लेकर विवाद हो गया है। महाराष्ट्र सरकार के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पेश करने की योजना के खिलाफ विपक्ष लामबंद है। आलम यह है कि करीब 2 दशक से अलग राह अपनाने वाले ठाकरे ब्रदर्स पहली बार एक मंच पर नजर आ सकते हैं। दरअसल हिंदी ने ठाकरे बंधुओं को एकजुट कर दिया है। कहा जा रहा है कि उद्धव और राज ठाकरे अब एक साथ आंदोलन करेंगे। उद्धव और राज ठाकरे 5 जुलाई को एक साथ मंच पर दिखेंगे। चीफ राज ठाकरे जी ने कल मुझे फोन पर बताया कि भैया ये ठीक नहीं लगता है, विषय एक है हमारा और मराठी मानुस के 2-2 बड़े मोर्चे निकलेंगे, उसे मैसेज ठीक नहीं जाएगा। हमको एक साथ मोर्चा निकालना है और सबको उसमें शामिल करना है। तो मैंने उस बारे में माननीय उद्धव जी से बात की। उद्धव जी ने भी हाँ कहा कि ये बात सही है। अभी हम दोनों मिलकर, शिवसेना एंड MNS दोनों मिलकर 5 तारीख को इस बारे में हमारा आंदोलन शुरू करेंगे। उद्धव राज ठाकरे के साथ आने की अटकलें कई दिनों से चल रही हैं, लेकिन अब हिंदी मराठी की लड़ाई ने दोनों को तत्काल मौका दे दिया इस मुद्दे पर जमकर राजनीति का। महाराष्ट्र में फिलहाल प्राइमरी स्कूलों में हिंदी अनिवार्य करने की बात है, लेकिन इसी मुद्दे को हवा देकर मराठी भाषा पर सियासत चमकाने वाली पार्टियों को एक मौका मिल गया। शरद पवार की पार्टी एनसीपी, उनकी नेता उनकी सांसद सुप्रिया सुले ने 5 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में पार्टी के शामिल होने की पुष्टि की है। आमच्या सगळ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वाचा आणि सामाजिक प्रश्न आहे। हा काही राजकीय विषयच नाही आहे। भाषा शिक्षण हे विषय खूप गांभीर्याने घ्यायचे असतात आणि त्यातले जे तज्ञ आहेत त्या तज्ञांचं मार्गदर्शन घेऊन आपण पुढे गेलं पाहिजे आणि त्याच्यात एवढे मोठे बदल करून ज्या पद्धतीने लादल्या जात आहेत गोष्टी ज्या दुसऱ्या कुठलंच राज्य करत नाही, मग दुसरी राज्य करत नाही, मग महाराष्ट्राला काय एवढ्या आग्रहाची भूमिका घेते हे मला समजत नाही। कुणाला तरी खुश करण्यासाठी आपल्या मुलांचं फ्युचर आपण नाही ना सकत। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष पूर्ण ताकदीने या मोर्चामध्ये सहभागी होणार आहे। माणुसकीच्या नात्याने शिक्षण आमच्यासाठी अतिशय गंभीर विषय आहे याच्यासाठी। शरद पवार की एनसीपी ने 5 जुलाई को हिंदी थोपने के खिलाफ होने वाले विरोध मार्च में समर्थन देने का ऐलान किया। शरद पवार ने भी कहा कि सचिन तेंदुलकर जैसे मशहूर लोगों पर यह दबाव नहीं डालना चाहिए कि वो महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य करने पर अपनी राय रखें। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता राज ठाकरे का मतलब क्या था। सचिन तेंदुलकर पर हिंदी थोपने के मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए दबाव क्यों डालना चाहिए। उनसे क्रिकेट के बारे में पूछो, वो बादशाह हैं, क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ा नाम है। क्या मैं समझ सकता हूं अगर उनसे क्रिकेट के किसी पहलू के बारे में उनकी राय पूछी जाए। ऐसे व्यक्तियों से उन मुद्दों के बारे में न पूछें जो उनसे संबंधित नहीं है। ये भाषा विवाद लेकिन शुरू कहां से हुआ, आपको ये बताते हैं कि ये है क्या। दरअसल महाराष्ट्र की सरकार ने पहली कक्षा से 3 भाषा नीति पर एक सरकारी आदेश जारी किया। यह आदेश पिछले हफ्ते जारी हुआ। आलोचना के बाद सरकार ने कुछ बदलाव भी किया। गुरुवार को सरकार की तरफ से कहा गया कि तीसरी भाषा को पहली और दूसरी कक्षा में मौखिक रूप से ही पढ़ाया जाएगा। छात्रों को कोई किताब नहीं दी जाएगी या इवन कोई टेस्ट या एग्जाम भी इसका नहीं होगा। लेकिन सरकार के फैसले के बाद सियासत गरमाई, विपक्ष को मौका मिला, लिहाजा मराठी के बहाने सरकार पर प्रहार किया गया और एक मंच पर आकर हिंदी भाषा का विरोध करने का फैसला विपक्षी दलों की तरफ से लिया गया। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है 2 ठाकरे भाइयों का एक मंच पर आने का जिक्र होना, जो कहा जा रहा है कि 5 जुलाई को मार्च में एक साथ दिख सकते हैं करीब 2 दशक बाद।